हाय दोस्तों, मेरा नाम है राम कश्यप और देखते हैं ये स्पेशली पिटीशन वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग बीपीएससी के केस को लेकर के गए और क्या हुआ ये देखते हैं। तो एसएलपी क्या है, स्पेशली पिटीशन क्या है। ये एसएलपी जो है, तो आप जानते ही हैं कि आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट की जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो या कोई ट्राइब्यूनल है उसका आपको पसंद नहीं आया जजमेंट, लगा कि नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इन इंडिया एसएलपी स्टैंड फॉर क्या, स्पेशल लीव पिटिशन। ठीक है, इट इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ पार्टी कैन सीक अ स्पेशल परमिशन टू बी हर्ड अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट। कोई जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं हैं या कोई ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं, ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट के कोई भी जजमेंट है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एसएलपी डिस्क्रिशन ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है कि आपका एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। जनरली 25% एसएलपी ही एक्सेप्ट होता है। तो हमारे बीपीएससी वाला एसएलपी एक्सेप्ट तो हुआ, और आपको पता ही है कि हमारा जो एडवोकेट हैं सही से रख नहीं पाए। और कोर्ट का आप देखिए 17 तारीख वाला क्या इंटेंट था कोर्ट का, और बाद में क्या इंटेंट था आप ये भी देखें। तुषार मेहता का आना, तो सॉलिसिटर जनरल जो हैं, तो ये सब आपको दिखा। डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट स्पेशली पिटिशन, हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट आपको इंटरटेन करेगी कि नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे टोटली उस पे है। उसका मन है कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसके एसएलपी को, तो वो नहीं करेगी। ठीक है, स्कोप और फीचर क्या है कि एक्सेप्ट करे या नहीं करे, इसका स्कोप और फीचर क्या है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मन है तो करेगा एक्सेप्ट, नहीं मन है तो नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट, वो बाउंड नहीं है, समझे। आपको आर्टिकल 136 के तहत अगर उसको लगता है कि नहीं हम सुन लें, तो सुप्रीम कोर्ट आपको सुन लेगी, जैसे हम लोग के बीपीएससी के केस में सुनी। और हमारा गोपाल शंकर नारायण जो हैं वो सीनियरिटी वाला कि नहीं सेकंड काउंसिल नहीं बनेंगे, और हमारे बात को रखे ही नहीं, पैसा भी गया। तो ये चीज़ हुआ। खैर, विद्यार्थी को तो सब पूर्वक बनाया है 70वीं बीपीएससी को। तो यही है। अब इसमें क्या डिसाइड किया जाता है, अगर हाई कोर्ट से हम आए तो क्या डिसाइड किया जाएगा कि ताकि हमें सुना जाए, तो डिसाइड किया जाएगा कि क्या मेरिट है। ठीक है, इट्स अटेंशन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जब हम बना रहे थे एसएलपी तो उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ कर रहे थे कि कौन कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए। सब्सटेंशियल इनजस्टिस हुआ है, हाई कोर्ट में गए और सब्सटेंशियल इनजस्टिस हुआ है। ग्रोस प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हुआ है, जब कर रहे थे तो उसमें उस जजमेंट देने के दौरान जो है उस प्रोसीजर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर है तो ये अच्छा। वाइड अप्लीकेबिलिटी कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट क्या, डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट अगर दे दिया डिसीजन तो आप यहाँ एसएलपी के थ्रू आर्टिकल 136 के तहत आप नहीं आ सकते हैं। ठीक है, बाकी हाई कोर्ट या ट्राइब्यूनल, कोई भी ट्राइब्यूनल, इसे एनजीटी है इस तरह का, और भी बहुत सारे ट्राइब्यूनल, ये क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल भी है ना। तो वहाँ भी अगर लगता है कि नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए तो वहाँ भी चला जाएगा, जा सकता है। ऑफन यूज टू चैलेंज हाई कोर्ट डिसीजन, जनरली लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला 3 तारीख को जजमेंट आया टीचर वाला। ठीक है, तो वहाँ पे देखे कि किस तरह से जजमेंट को रिवर्ट कर दिया गया। 16 की वैकेंसी थी, 17 में उनको ज्वाइन करवा लिया वेस्ट बंगाल ने टीचर वाला। और देखिए 25 में जजमेंट आया कि नहीं गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है, पेमेंट लेने के हर चीज़ के बाद भी क्या हो गया, नलीफाई हो गया वो। तो ये चीज़ है। टाइम लिमिट क्या है, तो आपका जब हाई कोर्ट में आता है जजमेंट उसके 90 दिन के भीतर आपको ये करना होता है। हमारे पास क्या सिचुएशन था, तो हमारे पास मेंस का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इसीलिए हम इंटरिम रिलीफ की तरफ जा रहे थे, समझ गए।
अगर ऐसा नहीं होता तो और टाइम लेते, लेकिन बच्चे पढ़ने वाले, सबका समय, सबका ध्यान लगा हुआ था, तो इस कारण से अगर रिव्यू पिटिशन अगर फाइल्ड होता है एंड डिसमिस हो जाता है, देन SLP कैन बी फाइल्ड विद इन 60 डे। रिव्यू पिटिशन अगर फाइल्ड किया गया, डिसमिस हो गया, देन SLP 60 दिन के भीतर, ठीक है, फ्रॉम डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटिशन कहाँ, ठीक है। और ये राइट नहीं है, नोट राइट बट अ प्रिविलेज। कैसे, तो देखते हैं इसको। रिव्यू पिटिशन राइट नहीं बल्कि प्रिविलेज है। अनलाइक अपील, NSLP क्या है, नोट राइट ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। जो पार्टी उसका राइट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने से मना कर सकता है, डिनाई हेयरिंग द केस एट वेरी आउटसेट, ठीक है, तो डिस्क्रिशन उसका है। इंटरवेंशन इन रेयर केसेस, बहुत सारे केसेस में इंटरवीन कैसे करती है। SLP इज टाइपिकली यूज इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस वेयर ग्रोस इनजस्टिस। जैसे लगभग 4 लाख विद्यार्थियों के साथ इनजस्टिस हुआ, वहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिला, तब हम यहाँ पे लेकर के आए। जनरली बड़ा बड़ा एडवोकेट के थ्रू, अगर जैसे AOR होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR, तो ये AOR ही फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और AOR सब कोई नहीं हो सकता है, लगभग 30 से 35 हज़ार AOR ही मात्र हैं, ठीक है। तो SLP में AOR ही फाइल करेगा, ड्राफ्ट कोई भी कर ले, लेकिन फाइलिंग AOR के थ्रू होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू। अगर लगता है, जनरली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अगर फेमस है या इस तरह के कुछ हैं उनका, और यहाँ पे अधिकांश AOR का लीगल फर्म होता है। जैसे हम लोग जो कराए थे वो DY लीगल फर्म में था, ठीक है। तो सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर क्लेम हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ यहाँ पे दिया जाता है कि हाई कोर्ट ने क्या मिस किया, ठीक है। तो इस पे कॉमन सिनेरियो ऑफ फाइलिंग SLP क्या होता है, तो क्रिमिनल लॉ चाहे सिविल लॉ जो है, सिविल केसेस है, वेयर नो अपील इज अवेलेबल फ्रॉम हाई कोर्ट ऑर्डर। हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद जब अपील नहीं कोई अवेलेबल है करने का मैकेनिज्म, तो हम जा सकते हैं। डिसीजन ऑफ ट्राइब्यूनल, लाइक यहाँ पे है ना, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो ये सब के थ्रू। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट जो है, तो यहाँ पे ये सब के अगेंस्ट में यहाँ पे SLP लेके जाया जा सकता है। इम्पोर्टेंस क्या है, एक्ट एज ए सेफ्टी वल्व टू प्रिवेंट इनजस्टिस। अगर हाई कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला है या इस तरह का कुछ हुआ है, लगता है कि मैनेज टाइप का है, गवर्नमेंट के खिलाफ आप जा रहे हैं, लग रहा है कि नहीं, तो आप जा सकते हैं SLP लेकर के, तो थोड़ा सा एक रास्ता बचता है। हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन लीगल इंटरप्रिटेशन अक्रॉस द कंट्री, ताकि मैंने जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कुछ देती जजमेंट, तो वो पूरे क्या होता, लॉ ऑफ द लैंड, पूरे भारत में वो लागू होता, ठीक है, पूरे इंडिया में। तो और रीइंफोर्स द सुप्रीम कोर्ट रोल एज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। SLP क्या करता है कि अगर वहाँ नहीं हुआ तो पूरा का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दोस्त हम क्या बोलें, गार्जियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और इतना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा, ठीक है, पढ़ने के लिए सही है, हैं? अभी भी हमारा 14 क्वेश्चन क्या है, गलत है। 3 क्वेश्चन अभी भी रिपीटेड है, एकदम हू बहू रिपीटेड है, और 17 क्वेश्चन का घाटा अभी भी 13/12/2024 वालों के साथ है, समझिए। और हमारा एडवोकेट जो है इस चीज़ को बोले नहीं, गोपाल शंकर नारायण को बोलना था ये चीज़, बोले सेकंड काउंसिल नहीं बनेंगे, और विद्यार्थियों का ग्रीवांस वहीं पे रह गया। इससे तो बढ़िया पिटीशन इन पर्सन मैं खुद आर्ग्यू कर रहा होता, भले उतना जजमेंट और ये चीज़ मैं वहाँ पे नहीं बोलता, लेकिन ये चीज़ तो है कि जो हमारा समस्या है वहाँ बोलता। सुप्रीम कोर्ट में समस्या क्या है ना, न्याय बहुत बहुत महंगा है। बड़े बड़े फेस को लाइए, फेस को जो ले आए हम लोग विद्यार्थी, ब्रीफिंग करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं जो पैसा दीजिएगा तब आप ब्रीफिंग के लिए जा सकते हैं, वो भी AOR के थ्रू पैसा दीजिए, AOR के थ्रू ही ब्रीफिंग होगा आपका, समझ रहे हैं। ये तो कोलिंग सर हैं जो डायरेक्ट हम लोग से ब्रीफिंग लिए, और मतलब बहुत अच्छे हैं, अंजना मैम भी अच्छी है, लेकिन गोपाल शंकर
के केस में पहले पैसा दीजिए, ये वार ही देगा, ये वार ले जाएगा, मतलब बहुत क्या बोलें हम यार, बहुत कम समय मिलता है। हाँ, हालांकि वो ब्रिलियंट हैं, वो टू द पॉइंट बात कर रहे थे, जो जानना चाह रहे थे उस पे हुआ। लेकिन अब ईगो के कारण से हमारा ग्रीवांस वहीं के वहीं रह गया। कितना मेहनत से 18 तारीख से हम लोग शुरू किए थे और यहाँ तक आए। लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आना इतना आसान नहीं है, कितना मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट लोग आते हैं। और देख लीजिए क्या स्थिति हुई। थोड़ा सा ईगो के कारण से हमें जस्टिस नहीं मिला। जो मेंस लिख रहे हैं साथियों, ठीक है, आपको मौका मिला है मेंस लिखने का। हम भी 3 मार्क्स से रह गए अगर देखें तो, और अगर हम OMR से देखें तो 1.3 मार्क्स से रह गए। तो कोई बड़ी बात नहीं एग्ज़ाम में रह जाना और नहीं रह जाना। सुप्रीम कोर्ट का जब पेपर दिए तो मेरा 92 आ रहा है आंसर की, जो सुप्रीम कोर्ट का निकला है। तो हम तो चाहते हैं भगवान हमें यही सुप्रीम कोर्ट वाला लग जाए, ताकि मैं खूब सीख सकूं एडवोकेट के अंदर में रह करके, क्योंकि आसपास एडवोकेट रहेंगे। और ये क्या बोलते हैं आपका जो इवनिंग का क्लास होता है वो करके मैं लॉ कर लूँगा। और आने वाले समय में ये तो चीज़ सही है कि अब मेरे लिए या हमारे लिए, जो हमारा छोटा सा ग्रुप है 1600-1700 बच्चे उसमें हैं, पहले तो 2200 बच्चे थे, तो सब अधिकांश लोग फाइटर थोड़े होता है। लगता है कि नहीं यहाँ ख़त्म हो गया तो बस निकल लिए, 600-700 बच्चे निकल गए। अब जो बच्चे हैं उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग योद्धा हैं। हमारे राज्य में अगर इस तरह की इनजस्टिस होगा तो जो हमें एक्सपीरियंस हम साथ मिल कर के लिए हैं, 5 महीने का रिलेशनशिप हम लोग का अब है, सब लोग साथ में रहे, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को जानते हैं, कौन कितना ड्यूरेबल है, कौन कितना मतलब भरोसेमंद है, हम लोग सब जानते हैं। तो ज़रूरत है साथ खड़े रहने की कि कोई भी एग्ज़ाम बिहार में हो। ये एक्सपीरियंस अगर हम यूज नहीं करेंगे, मतलब आप समझिए कि बिहार के बच्चों के साथ अन्याय ही होगा ना। ठीक है, बच्चे अब उतना नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग का एक्सपीरियंस तो है, पढ़ेंगे भी लड़ेंगे भी। अब सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है, अब कागज़ से करेंगे, कागज़ का प्रोसीजर पता है, हर चीज़ पता है। थोड़ी सी रकम की ज़रूरत पड़ेगी, एडवोकेट कैसा भी रखें उनको अच्छी तरह से, नहीं तो पिटीशन इन पर्सन, मैं स्वयं लड़ूंगा जा करके। पिटीशन इन पर्सन थोड़ा देर से लगता है हाई कोर्ट में भी और यहाँ भी। तो यही बात है, जो एक्सपीरियंस अपना है, आंदोलन का ज़रूरत नहीं, सीधे कोर्ट, चाहे बिहार SSC हो चाहे कोई भी हो। भाई जो नया रिकरीट है उसके साथ आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। 17 क्वेश्चन अभी भी आपका इस तरह का है। अच्छा बताइए नहीं है कि जो लोक संग्रह है वो न्यूज़पेपर कब से हो गया? वो तो मैगजीन है, यहाँ भी अभी तक इसको डिलीट नहीं किया गया। एक स्टेप आप खा गए 500 रुपया ले करके, जो फिर से आता था औपबंधिक वाला कि फिर से 500 रुपया दे करके रिव्यू आंसर होगा, उसका भी नहीं। और 17 अगर बेनिफिट मिल रहा है क्वेश्चन का तो आप समझ रहे हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे, SLP है। आगे का जो हमारा प्रोसेस है रिव्यू पिटीशन वाला, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि रिव्यू पिटीशन क्या होता है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी ऑर्डर का कॉपी नहीं आया है, जजमेंट वाला जो है डिसमिस ही हुआ, तो सर्टिफाई आएगा ना वहाँ से, तो उसको डाउनलोड करके उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, स्कोप बहुत कम है रिव्यू पिटीशन में, SLP में ही 25% है। रिव्यू पिटीशन वो जज के मूड पे डिपेंड करेगा। अगर वो सेंसिटिव हैं, अगर इस बात को समझते हैं कि नहीं पिटिशनर सही कह रहा है कि कुछ छूट गया है, तो ठीक है। रिव्यू पिटीशन इन पर्सन अगर डालते हैं और जज साहब सेंसिटिव हैं, दीपांकर सर हमको ठीक लग रहे हैं, तो अगर लगता है कि नहीं सुन लेते हैं बच्चा का क्या बच गया है, इतना मेहनत से दूर से आया है, इतना मतलब समझ रहे हैं लाठी डंडा कितना FIR हुआ, अगर वो समझते हैं इस बात को और सुनते हैं, तो हमारा 14 क्वेश्चन गलत और 3 क्वेश्चन रिपीटेड, तो 17 क्वेश्चन का मुद्दा और रिजल्ट को आप कैसे मर्ज कर दिए?
तो 2 मुद्दा तो हमारा अभी बचा हुआ है, तो इस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, अब क्या होगा नहीं होगा देखते हैं, बहुत कम चांस है उसका। थैंक यू दोस्त, अपना ख्याल रखिए आप लोग।